अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। रिलेटिव रिस्क और आर्ड रेशो को हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था, लेकिन हमने इसकी कैलकुलेशंस को डिस्कस नहीं किया था कि हम इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं। आज हम प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करते हैं कि रिलेटिव रिस्क और आर्ड रेशो को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। जो हम कहते हैं कि हमारे साथ रिलेटिव रिस्क 1.6, 1.5 या 2 आ गया, तो वो किस तरह आता है, या आर्ड रेशो इस तरह हम कहते हैं कि 1.5, 2, 3 आता है, तो वो किस तरह आता है हमारे साथ, वो कैलकुलेट हम किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इसको जब हम डिफाइन करते हैं, दैट इज द डिजीज्ड पर्सन among the exposed divide by diseased among the non-exposed। जब हम 2/2 टेबल के पास आते हैं तो डिजीज्ड 2/2 टेबल्स एक तरफ पे हमारे साथ एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड होते हैं और दूसरे डिजीज्ड एंड नॉन डिजीज्ड होते हैं। एक्सपोज्ड, टोटल एक्सपोज्ड हमारे साथ ये जो लाइन है A and B, these are the exposed persons. Non-exposed C plus D, these are the non-exposed। ये A plus C जो है ये हमारे साथ डिजीज्ड है और B plus D जो है ये हमारे साथ नॉन डिजीज्ड है। अभी हमारे साथ एक्सपोज्ड इमॉन्ग दी डिजीज्ड इमॉन्ग दी एक्सपोज्ड, ये कौन लोग हैं? डिजीज्ड ये वाले, इमॉन्ग दी एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड कौन से? A प्लस B जितनी भी हैं, दीज आर दी एक्सपोज्ड। तो A डिवाइड बाई A प्लस B, दीज आर दी डिजीज्ड इमॉन्ग दी एक्सपोज्ड। अभी डिजीज्ड इमॉन्ग दी नॉन एक्सपोज्ड, डिजीज नॉन एक्सपोज हमारे साथ C प्लस D, उसमें डिजीज हमारे साथ कौन है? C वाले, ये जो ये हमारे साथ डिजीज इमॉन्ग दी नॉन एक्सपोज्ड। इन दोनों का जब हम रेशो लेते हैं तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। ये हमारे साथ फॉर्मूला है A डिवाइड बाई A प्लस B डिवाइड बाई C डिवाइड बाई C प्लस D, दैट इज द रिलेटिव रिस्क। अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ 100 का सैंपल है या पॉपुलेशन है, उसमें से 40 लोग ऐसे हैं जो एक्सपोज्ड भी है और डिजीज्ड भी है। 20 लोग ऐसे हैं बी वाले जो लोग हैं जो एक्सपोज्ड हैं लेकिन डिजीज्ड नहीं है। 10 लोग ऐसे हैं जो कि डिजीज्ड है लेकिन वो एक्सपोज्ड नहीं है। 30 लोग डी वाले वो इस तरह हैं जो ना एक्सपोज्ड है ना उनको कोई डिजीज। ये हमारे साथ 100 का पॉपुलेशन, हमने डेटा कलेक्ट किया, उनके रिस्पॉन्सेस को चेक किया, उसके रिस्पॉन्सेस सबको इकट्ठा करके हमारे साथ ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम रिलेटिव रिस्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि डिजीज इमॉन्ग द एक्सपोज्ड एंड डिजीज इमॉन्ग द नॉन एक्सपोज्ड इन दोनों में रिलेशन है कि नहीं है? एक में ज्यादा रिस्क है तो दूसरे में कम रिस्क है, या जो एक्सपोजर है ये वाकई ये डिजीज काज करती है कि नहीं काज करती। तो एक्सपोजर एसोसिएटेड है विद दैट डिजीज या एसोसिएटेड नहीं है। तो इसी फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह हम 40 को और A प्लस बी की जगह A प्लस बी मतलब 40 प्लस 20, तो ये 60 हो गए, डिवाइड बाई C डिवाइड बाई C प्लस D। C हमारे साथ क्या है? 10 लोग ऐसे हैं जो डिजीज है एक्सपोज नहीं है। C प्लस D हमारे साथ टोटल नॉन एक्सपोज है। C प्लस D 10 प्लस 30, तो ये टोटल 40 हो गया। 40 डिवाइड बाई 60
a डिवाइड बाई a प्लस b, इससे हमारे साथ वैल्यू आती है 0.667 और 10 डिवाइड बाई 40, इससे हमारे साथ वैल्यू आती है 0.25। जब 0.667 को हम डिवाइड करते हैं 0.25 पे तो उससे हमारे साथ वैल्यू आती है 2.668। ये 2.668 दैट इज द रिलेटिव रिस्क। अब इसका मतलब क्या है? रिलेटिव रिस्क की इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था कि जब ये एक से ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये इनका पॉजिटिव रिलेशन है। अगर एक आता है तो हम कहते हैं एक्सपोजर और आउटकम का आपस में एसोसिएशन नहीं है। अगर एक से कम आता है तो उसका मतलब है कि देयर इज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट। अब ये 2.668, इसका क्या मतलब है कि ये जो भी एक्सपोजर है इसका पॉजिटिव एसोसिएशन है विद द डिजीज। 2.668 के ये डिजीज इमॉन्ग दी एक्सपोज्ड, ये 2.66 के रेट से ज्यादा है, उनमें 2.668% ज्यादा चांसेस है डिजीज के। अभी आते हैं टूवर्ड दी ऑड रेशो। रिलेटिव रिस्क हम फाइंड आउट करते हैं इन दी कोहॉर्ट स्टडी, और ऑड रेशो जो है वो हम केस कंट्रोल स्टडीज में फाइंड आउट करते हैं। ऑड्स क्या होते हैं? ऑड्स को हम चांसेस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसके एग्जाम में पास होने के चांसेस 70% है, तो उसके फेल होने के चांसेस भी 30% है हमारे साथ। तो इसी तरह इधर अगर डिजीज में अगर एक बंदे के अगर वो डिजीज है तो एक्सपोजर के चांसेस, अगर 70% एक्सपोजर के चांसेस है तो 30% नॉन एक्सपोजर के चांसेस है। हम इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं? कैलकुलेट इसकी फार्मूला है 2/2 टेबल, वही यूज होता है। ए बी सी डी वैल्यूज भी हम वही यूज करते हैं। एक्सपोज्ड हमारे साथ ए प्लस बी और नॉन एक्सपोज सी प्लस डी, डिजीज ए प्लस सी और बी प्लस डी नॉन डिजीज। इसका फार्मूला है, सबसे पहले अगर हम ऑड्स ऑफ डिजीज इन एक्सपोज देखते हैं तो हमारे साथ चांसेस जो हैं ऑफ डिजीज दैट इज ए, दैट इज 40। तो बाकी हमारे साथ कितने बच जाते हैं? टोटल 60 हैं। तो बी हमारे साथ जो है दैट इज दी जो एक्सपोज में जो डिजीज नहीं है दैट इज दी चांसेस। तो अब इसकी जब हम रेशो लेते हैं दैट इज दी ऑड रेशो। ऑड रेशो ऑफ एक्सपोज्ड इन नॉन एक्सपोज। इसी तरह डिजीज की जो ऑड्स है इन द नॉन एक्सपोज दैट इज सी, लेकिन जो चांसेस बच जाते हैं दैट इज डी। तो इन सब की जब हम रेशो लेते हैं ए डिवाइड बाई बी दैट इज द डिजीज इन द एक्सपोज, और सी डिवाइड बी डी दैट इज द ऑड्स ऑफ डिजीज इन द नॉन एक्सपोज। इसकी जब हम रेशो लेते हैं इसको हम ऑड्स रेशो कहते हैं। इसी फार्मूले को जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे साथ आ जाता है ए डी डिवाइड बाई बी सी। इसी में हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने 2/2 टेबल में सपोज किए थे। ए हमारे साथ दैट इज 40, डी जो है वो हमारे साथ दैट इज 30, और बी जो है दैट इज 20, और सी जो है दैट इज 10। 40 मल्टीप्लाइड बाई 30 जब हम करते हैं ये 1200 आ जाता है हमारे साथ। 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो करते हैं तो हमारे साथ 200 आ जाता है। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे साथ 6 आ जाता है, दैट इज दी ऑड रेशो। अब इसकी भी इंटरप्रिटेशन हम रिलेटिव रिस्क की तरह ही करते हैं। अगर एक से ज्यादा आता है तो हम कहते हैं देयर इज ए पॉजिटिव एसोसिएशन। अगर एक आता है देयर इज नो एसोसिएशन। अगर एक से कम आता है तो देयर इज ए प्रोटेक्टिव इफेक्ट।
अब हमारे साथ 6 आ गया। इट मीन्स देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन द डिजीज एंड द एक्सपोजर। अभी द risk, the odds are 6 times higher in the exposed than the non-exposed group. So this was the calculation of relative risk and the odds ratio. I hope कि मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर किसी को एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमको सजेशन दे सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे और भी क्लेरिफाई कर देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।